एक बार फिर से आपको यमुनोत्री धाम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कपाट खोल दिए गए और इन सब के बीच बद्री विशाल की कपाट खुलने की कैसी तैयारियां चल रही हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जोशीमठ से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नरसिंह मंदिर में भव्य त्रिमुंडिया मेले की तैयारियां चल रही हैं। आज दोपहर 3 बजे के बाद मेले का आयोजन किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने से पहले हर साल मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। वहीं बद्रीनाथ धाम की सफल यात्रा के लिए त्रिमुंडिया वीर को 1 क्विंटल चावल, 50 किलो गुड़ का भोग लगाया जाता है और आज से भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की परंपराओं की शुरुआत भी हो जाती है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में आज दोपहर के बाद त्रिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाएगा और आप देखिए ये भगवान नरसिंह का यहाँ पे भव्य मंदिर है। इस मंदिर में ही आज त्रिमुंडिया मेले का शुभारंभ होगा, यानी कि आज से ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की जो प्रक्रियाएं हैं उनके पहला दिन आज है। और आज त्रिमुंडिया मेले को चावल और गुड़ का जब भोग लगाया जाता है तो मान्यता ये है कि भगवान बद्री विशाल के निर्विघ्न यात्रा के लिए इस तरीके की पूजा पाठ वर्षों से यहाँ पे चली आ रही है। ये परंपराएं हैं। आज दोपहर के बाद हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे के बाद ये मेला आयोजित होगा। 2 से 2.5 घंटे तक ये मेला यहाँ पे लगेगा। आप देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे जो चावल और गुड़ का जो भोग लगता है उसको लेकर भक्त भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक और ये भी मान्यता है कि जो जोशीमठ में जो नवदुर्गा मंदिर है, माता का जो मंदिर है, ये जो त्रिमुंडिया जो वीर है वो माता का वीर माना जाता है, माता का सेवक माना जाता है। तो हर वर्ष जोशीमठ में कोई बड़ी आफत ना आए, जोशीमठ में कोई बड़ा नुकसान ना हो, उसके लिए भी इस वीर की पूजा यहाँ पे हर वर्ष बैसाख के महीने में शनिवार को आयोजित की जाती है। नितिन सहमार, न्यूज 18, नरसिंह मंदिर। तो आज नैनीताल में 2 व्हीलर्स की नो एंट्री है। दूसरे राज्यों से आने वाले 2 व्हीलर्स काला ढूंगी और काट गोदाम में रोके जाएंगे। केवल स्थानीय लोगों की गाड़ियों को ही पुलिस जाने देगी। ईद और वीकेंड पर नैनीताल में भारी संख्या में पर्यटक आने की उम्मीद है और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो नया ट्रैफिक प्लान यहां पर तैयार किया गया है और उसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत बाहर से आने वाले 2 व्हीलर्स की नो एंट्री आज कर दी गई है नैनीताल शहर के भीतर। उधर देहरादून में ईद की रौनक देखने को मिल रही है। मिलजुल कर लोग ईद मना रहे हैं। वहीं ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान नमाजियों ने देश और राज्य की खुशहाली की कामना भी की। तो आज ईद के त्योहार के मौके पर लोगों ने नमाज अता की और साथ ही साथ देश के अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी। ईद का त्योहार जो है आपस में एक सद्भाव और भाईचारे का त्योहार है और इसमें सब लोग हम आपस में खुशियां बांटते हैं। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, ये सब एक आपसी भाईचारे का त्योहार है। नैनीताल में भी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। नैनीताल फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाजियों ने राज्य, देश और शहर की खुशहाली की कामना की। वहीं अल्मोड़ा में ईद का त्योहार मनाया गया। अल्मोड़ा में ईदगाह में एक साथ सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर नैनीताल की है, एक तस्वीर अल्मोड़ा की। आज देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से ईद की नमाज अता की जा रही है और अमन चैन के लिए, खुशहाली के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना की जा रही है। यूपी में प्रयागराज की घटना के बाद से उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते बॉर्डर चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है। बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है और साथ ही योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर में भी पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। क्योंकि उनके परिजन यहाँ रह रहे थे, तो जो संबंधित एसओ था, थानाध्यक्ष है, उसे पेट्रोलिंग बढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए थे और क्षेत्राधिकारी को भी इस तरह हेतु निर्देश जारी। अल्मोड़ा नगर में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। आवारा कुत्ते हर महीने 100 से ज्यादा लोगों को काट रहे हैं, लेकिन नगरपालिका के पास आतंक के अंत का कोई प्लान नहीं है।
अल्मोड़ा की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही शहर में आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्ते राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के पास इसका इलाज नहीं है। भी कुत्तों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और कुत्ते काट रहे हैं। ये सबसे अधिक चिंता की बात है कि बाइकों के पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं और रास्ते में बच्चों को काट दे रहे हैं, तो ये वास्तव में चिंता की बात है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कुत्तों के आतंक से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हैं। स्कूल आते जाते वक्त कुत्ते बच्चों पर हमला कर देते हैं। वहीं लोगों ने कुत्तों की नसबंदी की मांग की है। में जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें आवारा कुत्तों का आतंक, बहुत झुंड के रूप में कुत्ते रह रहे हैं। कई लोगों को काट चुके हैं। लोगों को अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन भी कई बार देखने में आता है कि रेबीज के इंजेक्शन भी कम पड़ जाते हैं। इन परिस्थिति में नगर पालिका प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और जिला अल्मोड़ा में कुत्तों और बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा अगर समय रहते कोई समाधान नहीं निकाला गया तो परेशानी बढ़ते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नेपाल से भारत का 275 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर सटा हुआ है। इतने बड़े बॉर्डर पर अब तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन अब कई रास्तों की तलाश तेज कर दी गई है। उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच आवाजाही के लिए भले ही दर्जन भर झूले हों, लेकिन दोनों देशों के बीच गाड़ियां सिर्फ बनबसा बैराज से ही गुजरती हैं। इतने लंबे बॉर्डर पर एक अदद गाड़ी का रास्ता होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब दोनों देशों की पहल पर नए मोटर पुलों को बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ के झूलाघाट बॉर्डर पर 500 मीटर लंबा मोटर पुल बनाने में सहमति बनी है, जो टिहरी की डोबरा चाटी पुल की तर्ज पर बनेगा, जिसे डबल लेन बनाया जाना है। हैरानी की बात यह है कि झूलाघाट मोटर पुल 1816 की सुंगौली संधि का हिस्सा था, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया शुरू होने में 200 सालों से ज्यादा का समय गुजर गया। झूलाघाट पर काली नदी के ऊपर 500 मीटर स्पान का डबल लेन मोटर सेतु का प्रस्तावित है। उसका हमने कल एस्टिमेट भेजा हुआ है, 1957.10 लाख का है। झूलाघाट इंटरनेशनल मोटर पुल की लागत 500 करोड़ के करीब है। यही नहीं, ये पुल प्रस्तावित पंचेश्वर बांध की ऊंचाई से ऊपर बनेगा। इसके साथ ही चंपावत के सिरसा में भी 400 मीटर का डबल लेन इंटरनेशनल मोटर पुल बनाना है, जबकि धारचूला के धारचुम में अगले साल तक एक मोटर पुल वजूद में आ जाना है। इन सभी पुलों के वजूद में आने पर भारत नेपाल के बीच गाड़ियों की आवाजाही के लिए 4 रास्ते हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से भारत और नेपाल के लोगों की यह मांग थी कि झूलाघाट में एक मोटर पुल का निर्माण हो, परंतु यह बन नहीं पा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से सुनने में आया है कि एक मोटर पुल वहां पे 500 मीटर का बनने जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार की टीम ने सर्वे भी वहां पे किया है। असल में झूलाघाट इंटरनेशनल मोटर पुल को बनाने की कवायद 2006 और 2017 में भी हुई थी, लेकिन नेपाल की आपत्ति के चलते ये नहीं हो सका। मगर इस बार भारत के साथ ही नेपाल भी दोनों मुल्कों के बीच गाड़ियों के नए रास्ते बनाने पर सहमत है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।